नमस्ते। अभी भगवान गणपति के पूजन का दिन चल रहा है। भगवान गणेश हम सबों के जीवन में मंगल करें, उनकी प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न करो मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश मानव मात्र को अनेक प्रकार के सीख देते हैं। जीवन के प्रत्येक कदम में उनसे कुछ न कुछ सीखने का मिलता है। इसीलिए वे हमेशा सर्वपूजित हैं और सर्वप्रथम पूजित हैं। भगवान गणेश हमें क्षण क्षण में जीवन के प्रत्येक कदम पे एक सीख प्रदान करते हैं। इनसे हमें जीवन में सीख ग्रहण कर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आज हम लोग सोचेंगे कि भगवान गणेश हमें कौन कौन सी सीख देते हैं। हम इनसे जीवन में सीख कर अपने जीवन को कैसे सफल सार्थक बना सकते हैं। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। हमारे सामने अनेक सूचनाएं हैं, बेशुमार खबरें, तरह तरह के एनालिसिस, तरह तरह की चीजें हमारे मस्तिष्क को अनावश्यक चीजों से भरे रहती हैं और हम अपने बारे में खुद नहीं सोच पाते। इसलिए आज हम रास्ता भटक जाते हैं और भटके हुए रास्ते पर जीवन में इतने दूर चले जाते हैं जहां से लौटना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आज हम आप सबों से एक ही निवेदन लेकर आए हैं कि अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। प्रत्येक मनुष्य जो है वह विलक्षणताओं, व्यापक गुणों से परिपूर्ण होता है। भगवान उसको विशेष बनाते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में विशेष है, उसके समान कोई नहीं है। इसलिए आप ही जान सकते हैं कि आपको किस रास्ते में जाना उचित है। इसलिए अपना रास्ता चुनते समय हमेशा भगवान गणेश को याद करिए। भगवान गणेश अपने जीवन में माता पिता को सर्वश्रेष्ठ स्थान देते थे। माता की सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान दे दिया, जिससे कि उनके शरीर कुछ और उनका मुंह कुछ है। परंतु कभी उन्होंने यह चिंता नहीं की, कोई भेद नहीं समझा कि हमारा शरीर कैसा है। उसमें उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करते हुए संपूर्ण संसार को सुख और शांति का वरदान दिया। इसलिए माता पिता की सेवा और जीवन में एकाग्रता, जो काम करें उसे बहुत एकाग्रचित होकर करें, ताकि उसको आप श्रेष्ठता पूर्वक कर सकें और अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ समझें। आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी अपने को किसी माने में किसी से कम या अधिक न समझें, परंतु एक चीज ध्यान रखें कि अहंकार से हमेशा दूर रहें। अहंकारी फूल सकता है परंतु फल नहीं सकता। रावण खूब फूलता था, राम फलते थे। इसलिए हमेशा अहंकार से बचें। और अहंकार का जो जड़ है, जिसमें अहंकार रहता है, वह क्या है? जरा मन में आप सोचिए। अहंकार
आपके मन में, आपके दिल में रहता है। इसलिए मन को अनियंत्रित ना होने दीजिए, मन को अपने काबू में रखिए। जब मन को आप काबू में रखेंगे तो आपको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि क्रोध की जड़ कहाँ है? क्रोध कहाँ निवास करता है? क्रोध निवास करता है अहंकार में। क्रोध के जड़ में अहंकार रहता है, और अहंकार की जड़ कहाँ है? उसका स्थान मन है। और मन को नियंत्रित अगर आप बुद्धि से, भगवान गणेश के जीवन से सीख लेकर के आप मन को नियंत्रित करते हैं, तो आपका मन जो है वो क्रोध पैदा नहीं होने देता, जिससे कि आप विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों से बच जाते हैं और आप अहंकार रहित मन जब बनाते हैं तब क्रोध शिथिल हो जाता है। आप अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छा अच्छा ज्ञान रखते हैं और जीवन में सफल होते हैं। अच्छी तरह से जान लीजिए, आपको आपके सिवा कोई और सफलता नहीं दिला सकता है। हम आज बहुत परेशान रहते हैं, नाना प्रकार की परेशानी है, हमको ऐसे है, हमको वैसे है, हमको वैसे है। उस सब का कारण आप ही हैं। आप अच्छी तरह से अपने को जान नहीं पाते हैं, अपने को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, और आप इधर से उधर भटकते रहते हैं। इसलिए अच्छी तरह से जान लीजिए, आपको आपके सिवा और कोई सफलता नहीं दे सकता है। सफलता पाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा और बुद्धि का प्रयोग करना होगा। आपको संसार भ्रमण करने वाले भगवान गणेश की कहानी मालूम है कि जब कहा गया कि संपूर्ण संसार घूम के आइए, तो सभी देवता पूरे अपने अपने वाहन लेके उड़ पड़े संसार घूमने के लिए, और भगवान गणेश अपने मूषक वाहन को लेकर के और अपने माता पिता की परिक्रमा कर लिए। और उन्होंने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड इसी में निवास करता है, हमारी परिक्रमा पूर्ण हो गई। उन्होंने पृथ्वी का नक्शा बनाकर अपने मूषक को चारों ओर घुमा दिए, परिक्रमा पूरी हो गई। अर्थात ज्ञान और विज्ञान के देवता गणेश हमें हमेशा संयम, शक्ति, धैर्य, पराक्रम के साथ कम से कम में संतुष्ट रहने का ज्ञान देते हैं। भगवान गणेश की पूजा आप कंडिका, दूब और फल से कर दीजिए, भगवान गणेश अति प्रसन्न हो जाते हैं और सब कुछ प्रदान करते हैं। वे सुख समृद्धि के देवता हैं, उनके हृदय में संतोष है। संतोषम परम सुखम के भाव से भगवान गणेश हमें वरदान देते हैं। वो हमेशा संतोष के भाव जागृत करते हैं और कम बोलते हैं। कम बोलना, अधिक सुनना भगवान गणेश की विशेषता है। हमें उनके जीवन में इन चीजों को सीखना चाहिए, इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही सबसे बड़ी पूजा गणपति की होगी। और वे एक चूहे जैसा छोटे सवारी से अति प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, यह काफी है। और भगवान विघ्न विनाशक गणेश हमारे जीवन में सदैव मंगल करते रहें। आप इनके जीवन से शिक्षा लेकर जीवन में सतत प्रगति करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।